ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने जो एक मुख्य धारणा है, ईश्वरीय धारणा ही हम कहेंगे, उसके ऊपर टच किया है और वो है मुख्य फरमान अमृत बेला। ये अमृत बेला का गायन हर एक जगह पे है, हर एक धर्म में है। कोई इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलता है ना, कोई इसको अमृत बेला बोलता है। तो अमृत बेले को इतना भगवान महत्व क्यों दे रहा है, उसकी हम गहराई में जाएंगे कि अमृत बेला क्यों बाबा इतना ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि बाबा देखो कह क्या रहा है, अमृत बेले उठ करके याद करो, ये मुख्य फरमान है। और इस फरमान को जो पालन करते हैं, आज बाबा कह रहे हैं उनको सवेरे सवेरे फ्रेश हो करके स्नान आदि करके, स्नान कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये बहुत गहरी बात है। दूसरी बात बाबा ने टच किया है कि मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। जब भगवान को मोक्ष नहीं मिल सकता तो इंसान की क्या बात करेंगे। और तीसरी बात बाबा ने आज जो कही है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर अपने स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी, तो उसकी भी हम टच करेंगे। और चौथी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगी कि देवताओं का परछाया इस सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कहते हैं अब इसको चिंतन करने की बात है। देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती, मतलब जब तक ये कलयुगी सृष्टि है तब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता है। और अगली बात जो बाबा ने कही कि बहुत ऐसे हैं जिनकी चलन दैवी घराने जैसी नहीं है, तो हमें वो चेकिंग करना है। और आज बाबा ये भी कह रहा है कि तुम नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो पढ़े हो भूल जाओ। और कैसे बताना है लोगों को सृष्टि झाड़ के बारे में, वो एक युक्ति भी बताई, तो उसको भी हम देखेंगे। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, उसको भी बाबा ने टच किया है। और मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे भगवान का जो मुख्य फरमान है। मुख्य फरमान क्या है? अमृत बेला। अब नाम ही से अगर पता चलता है कि अमृत बेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कई बार बोलते हैं पूर्व की बेला, पौ फटने की बेला, पुण्य करने का समय है ना, या यूं कहें कि अमृत रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग, गुरबाणी में इसको अमृत बेला कहा जाता है ना, गुरबाणी में ये शब्द आया हुआ है। तो इतना इसका ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। कहते हैं देवताओं का विचरण करने का समय, अमृत पान करने का समय, अमृत रस लेने का समय, अभिषेक करने का समय। तो ये सब मतलब ऐसा एक समय जिस समय सारी दुनिया की मेजॉरिटी एक्टिविटी शांत होती है। आप देखो अमृत बेले के समय बहुत सारे लोगों को जो रात भर जगते हैं उनका भी सोने का समय हो जाता है ना। हम जब 4 बजे उठते हैं तो कईयों के सोने का समय होता होगा ना, ऐसा भी होता होगा। तो वो समय है जब भगवान अपने बच्चों के लिए बैठ करके उनको सकाश देता है, उनको शक्तियाँ देता है। क्या मैं आत्मा फॉलो करती हूँ? और आज बाबा ने इतना कहा रेगुलर। 2 चीज़ें होती हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है, रेगुलर और पंचुअल।
रेगुलर का मतलब होता है रोज रोज, और पंक्चुअल का मतलब होता है टाइम से। मैं देखता हूँ कई भाई बहनें, वैसे तो भगवान ने कई बार कहा है 3:30 से 4:45, हम कह रहे हैं 3:30 नहीं उठते हो, 4 बजे उठो, 4 से 4:45 करो, 4 से 5 करो। कई लोग 4:30 बजे उठते हैं, कई 4:45 बजे, कई 5 बजे। मतलब क्या है, भगवान का जब शक्ति देने का समय हो गया तब जगे। और कई ऐसे हैं जो जग तो जाते हैं, लेकिन जगने के बाद क्या होता है, झुटके खाते रहते हैं। झुटके खाए तो भी कोई फायदा नहीं, यहाँ झुटके खाएंगे तो पद में भी झुटके खा जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम उठे हैं तो फ्रेश होके बाबा क्यों कह रहा है आज बाबा कह रहा है सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश होकर के। खाली स्नान करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमको झुटका नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, इधर उधर बुद्धि भी नहीं भटकनी चाहिए। तो जो मुकर्रर टाइम है, आज बाबा ने इस बात पे जोर दिया, फ्रेश होकर के मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। मतलब मुकर्रर टाइम पे अगर हमने नहीं याद किया, हम मुकर्रर टाइम कहाँ, इस देश में रहते हैं तो इस देश का मुकर्रर टाइम, ऐसा नहीं कि यहाँ का मुकर्रर टाइम अलग है तो हम दूसरे देश के हिसाब से चले, नहीं, इसको समझना। अब इसमें बाबा ने कहा 2 तरह के बच्चे होते हैं। लौकिक बाप के भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं, यहाँ भी सपूत और कपूत है। आज बाबा देखो कह रहा है सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। तो वो कितनी बड़ी बात है। तो हमें एक अमृत बेला के कारण हमारा पद पोजीशन नीचा हो जाए, ऐसा नहीं सुनना। कई लोग हैं जो अमृत बेला जिन्होंने किए नहीं होगा आज तक, और कई लोग हैं कभी कभी कर लेते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऐसे बच्चे सपूत नहीं हैं। तो इसका उल्टा जो कहना भी अच्छा नहीं लगता, और ऐसे बच्चे तो जाके झाड़ू लगाएंगे। आप देखो एक वीडियो अभी हमने शेयर किया था, आप सबने देखा होगा, सतयुग की दिनचर्या। अब उसमें आप देखो, हमने देखा कि एक महाराजा एक महारानी के पीछे कितनी दास दासी हैं जो उनको डेकोरेशन कर रही हैं, किधर से कुछ लेके आ रही है, किधर से कुछ लेके आ रही है, किधर से कुछ ले आ रही, खाना के लिए भी इतने लेकर के आ रहे हैं, बड़े प्यार से बोल रहे हैं, द्वारपाल अलग। तो आप सोचो झाड़ू लगाने वाले कितने सारे लोग होंगे। खाली झाड़ू की बात नहीं है, वहाँ अलग अलग तरह की सेवाएं होती हैं ना। तो हमें अब इस समय कोई गफलत ऐसी नहीं करनी है कि हमें जा कर के वहाँ झाड़ू लगाना पड़े, मेहनत करनी। खाली एक अमृत बेला ही नहीं है, बट अमृत बेला मुख्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो श्रीमद्दी है बाबा की, सब करना है ना। अब साथ साथ चलन भी देखनी। बाबा ने आज 2 टूक शब्दों में कहा, अगर चलन तुम्हारी दैवी घराने जैसी नहीं है तो क्या कहेंगे, तो देवता कैसे बनेंगे। हमारी बातचीत देवताओं जैसी नहीं तो हम देवता कैसे बनेंगे। देवताओं वाले गुण नहीं है तो देवता कैसे बनेंगे। अगर कोई लड़ता झगड़ता है तो लड़ने झगड़ने वाले को देवता कहेंगे, नहीं, उनको तो असुर कहा जाता है। असुर का मतलब क्या होता है, कई बार डिस्कस हुआ है, जिनके सुर एक दो से न मिलते हों, जिनके सुर अलग हों, उनको असुर कहा जाता है। तो हमें देवता बनना है तो चाल चलन कैसी होनी चाहिए। कई बाबा ने कहा ज्ञान काल में भी होते हैं, उनकी चाल चलन अच्छी है। साकार बाबा का देखा हुआ 6-7 कुटुंब भी इकट्ठे रहते हैं, और पहले होता ही था, हमने बचपन में देखा है, गांव वगैरह में शादियां होती थी तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ करके बनाते थे और खाते थे। आजकल तो खैर कोई बनाता भी नहीं है। अभी तो पहले क्या होता था, बहनें खाना बनाती थी और डांस वाली बाहर से लाई जाती थी, वही डांस करती थी, शादी में कोई डांस नहीं करता था। 30-40 साल पहले की बात है। आज क्या हो गया, बाहर से खाना बनाने वाले लाए जाते हैं और घर की मर्यादाएं डांस करती हैं। ठीक है, मैं इसको रॉन्ग और राइट में नहीं जा रहा हूँ कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो चेंजेज हो गया, परिवर्तन हो गया, उसको बता रहा हूँ।
खुशी में डांस करना, अतीन्द्रिय डांस करना, वो अच्छी बात है। वो तो श्री कृष्ण भी सतयुग में करता था ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मर्यादित। तो ये अच्छी तरह से समझना है। तो ये अमृत वेले की इतनी इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना, इसलिए हमने इतना टाइम लिया। दूसरी बात बाबा ने जो कहा, मोक्ष की बात कही बाबा ने। अब भगवान देखो क्या कह रहा है, दुनिया में हर कोई चाहता है कि मोक्ष मिल जाए। क्यों मोक्ष मिल जाए? क्योंकि यहाँ शांति बहुत है। हम अशांत हो गए तो हमको मोक्ष चाहिए। अब भगवान कह रहा है भगवान को मोक्ष नहीं मिल सकता, उनको भी पार्ट। मोक्ष का मतलब क्या हो गया? सिर्फ परम धाम में बैठे रहना, जन्म मरण में आना ही नहीं। भगवान वैसे तो जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन मोक्ष उस संदर्भ में बाबा कह रहा है कि भगवान को भी नीचे आकर के ज्ञान सुनाना पड़ता है, अपना पार्ट निभाना पड़ता है, मानव तन धारण करना पड़ता है थोड़े दिन के लिए, इसलिए कहा। तो फिर हमें मोक्ष कैसे मिल सकता? तो मोक्ष जो लोग सोचते हैं उनके लिए बाबा ने बड़ी बात कही, खास करके सन्यासी लोग सोचते हैं हम तो मोक्ष में चले जाएंगे। भगवान कह रहा है मोक्ष होता नहीं है। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें मोक्ष की उम्मीद नहीं करनी। कई बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अब दुख है, परेशानी है, तो सोचते हैं कि हम जन्म मरण में क्यों आए, भगवान कुछ ऐसा कर देता कि हाँ नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है, तो मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब मोक्ष मांगते क्यों? क्योंकि अशांत हैं। इसलिए बाबा आज कह रहा है तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। अब हम निमित्त हैं, हम अशांत हो सकते हैं क्या? शांति स्थापन करने वाला अगर अशांत हो जाए तो स्थापित कौन करेगा? और इस समय इस दुनिया में हर आत्मा चाहती है शांति हो। क्यों शांति चाहती? क्योंकि हम जब परम धाम में थे तो वहाँ भी शांति थी, सतयुग त्रेता में थे तो वहाँ भी शांति थी। ये हो गई जो देवकुल की आत्माएं हैं। वो आत्माएं जो अब आई हैं उनको क्यों शांति चाहिए? क्योंकि 2500 शांति की दुनिया में रह करके आई, 3000 साल शांति की दुनिया में रह के आई, तो उन्हें शांति चाहिए। और बाबा कह रहा है हर एक आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अगर पवित्रता सुख शांति की जननी है जो सब खत्म हो गई, इसलिए शांति है नहीं। सतयुग त्रेता में पवित्रता होती है तो शांति है ना। और निर्वाण धाम में तो शांति का प्रश्न ही नहीं उठता, ना हो सुख का प्रश्न उठता है। तो ये बातें सब समझनी। बाबा कहता है दौड़ा दौड़ी ज़्यादा करने से नहीं शांति होगी, अपने स्वधर्म में आप टिको, बस शांति हो जाएगी, विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। हम एवर शांति के सागर के बच्चे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए ना। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा सतयुग की भी बात कर रहा है, जन्माष्टमी का नाम भी लिया कि श्री कृष्ण का जन्म होता है तब स्वर्ग होता है, एक ही राज्य होता है ना। तो बाबा देखो क्या कह रहा है कि मनुष्य सतयुगी देवताएं, उनकी परछाया भी इस सृष्टि पर नहीं पड़ सकती। मतलब श्री कृष्ण आएगा सतयुग में, मतलब क्या हो गया? इस कलयुगी दुनिया में देवताएं पैर नहीं रख सकते। परछाया नहीं पड़ सकता तो पैर कैसे रख सकते हैं? तो ये बात बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। कई लोग जो कहते हैं, बाबा के बच्चे भी बहुत सारे कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, सब फालतू बातें हैं। ये मुरली अच्छी तरह से रख लो अपने पास, और कोई जब बोले तो उसको समझाना है कि देवताओं की परछाया भी नहीं पड़ सकती तो जन्म कैसे हो सकता है। तो श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो कहते हैं प्रकाश हो गया चारों तरफ, लाइट लाइट हो गई, है ना। इसका मतलब क्या होगा? जब जन्म होगा तो एक ही राज्य होगा। एक ही राज्य होगा मतलब वो राज्य उनके पिताजी को ट्रांसफ़र हो गया होगा, उनके द्वारा उनके बच्चे को मिलेगा। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वहाँ शांति नहीं हो सकती। मतलब श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तो परिवर्तन हो चुका होगा, सृष्टि की साफ सफाई हो चुकी होगी, अशांति नहीं हो सकती ना। शांति कब है? जब एक धर्म है। अशांति कब है? जब अनेक धर्म है। तो भगवान आकर के अनेक धर्मों का
विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। यूं कहना ज़्यादा अच्छा है, पहले एक सत्य धर्म की स्थापना करता है, फिर अनेक धर्मों का विनाश कर देता है। फिर बाद में जब और अनेक धर्म द्वापर युग से आते हैं तो अशांति चालू हो जाती है। देखो सतयुग में हम सब 16 कला संपूर्ण थे, फिर त्रेता में पहुँचे तो 14 कला हुआ, इसलिए 14 कला चंद्रमा को दिखाते, चंद्रवंश दिखाते हैं, है ना। त्रेता में मतलब 3/4 भाग है, 1/4 चला गया, 2 कला कम हो गई, 25%। बाबा कहते सृष्टि कुछ ना कुछ पुरानी तो होगी ना, तो हमें क्या करना है, अब वापस देवताई गुण धारण करना है। आज बाबा कहता है ना, अच्छे गुण वाले को देवता कहते हैं, लड़ने झगड़ने वाले को तो क्या कहेंगे, असुरी कहेंगे ना। तो हमें लड़ने झगड़ने वाले नहीं बनना, हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता है, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। ऐसे बैठ करके अपनी जांच करनी है, ये समझ की बात है। अगर हम शांति स्थापन करने के निमित्त हैं तो हम अपने घर में अशांति कैसे कर सकते हैं। आज बाबा कह रहा है लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे इससे अच्छा तो मुआ भला, मतलब जन्म होते ही मर जाता है या नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो हमें चेक करनी, हमारी चाल चलन दैवी घराने जैसी है, देवता बनने वाले हैं तो देवताओं जैसी चाल चलन होनी चाहिए ना। हम उस गुलगुल नई दुनिया के लिए जा रहे हैं, हमें हमारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया में नहीं लगता, कई लोगों को दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। बाबा कह रहा है नहीं तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। आज बाबा देखो कह रहा है पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वो भी कर्म भोग है ना। तो अच्छी तरह से समझना, हमें कोई सजा नहीं खानी है, हमें तो पास विधानर होके जाना है, ये संकल्प रखना है। कई लोग फिर बाबा कहता है देखो सारी आयु समझाते रहे फिर भी धारणा नहीं हुई, तो चेक करना है। आज बाबा ये भी कह रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है ना वो सबसे अच्छे हैं, कोई शास्त्र आज नहीं पढ़े वो अच्छे हैं। हम तो शुक्र मनाते हैं बहुत अच्छे वेद शास्त्र नहीं पढ़े, पढ़े लिखे होंगे तो संशय करेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। तो अब जो हमारा एक चित्र है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, सतयुग में तो जरूर श्री कृष्ण होगा ना, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। और खाली एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा ना, उसके साथ बहुत सारे ग्वाल वाले भी होंगे, ये समझने की बात है। तो सतयुग की शुरुआत में 9 लाख आत्माएं होती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। परमात्मा जहाँ रहता है वो वहाँ आत्माओं का झाड़ दिखाया गया, उसको अच्छी तरह से समझना है। और हमें ये भी समझाना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती, फिर शंकर द्वारा विनाश होता है, फिर विष्णु द्वारा पालना होती, उल्टा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ऐसा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, ये कायदेशीर बात है। तो भगवान हमें बोलना भी सिखला रहा है तो बोलना आना चाहिए ना। कैसे इस सृष्टि पर भगवान आकर के रचना रच रहा है वो भी समझाता है ना। तो इस समय ही शूद्रों से ब्राह्मण बनने का सैपलिंग लग रहा है, तो हमें अच्छी तरह से सैपलिंग लगाना भी है और अच्छा पौधा बन करके दिखाना भी है। अशांति नहीं फैलानी, अगर शांति की दुनिया के हम निमित्त हैं तो अशांति कैसे फैला सकते हैं। आज के वरदान पे आते हैं, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह हो। बेगमपुर का मतलब जहाँ कोई गम न हो, और बादशाह तो समझते ही है ना। तो बाबा देखो वरदान में कह रहा है सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है, ऊपर भी है, शांति की बात आई ना मूल्य के अनुसार। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र रहते हैं, ऐसा नहीं हम वाचा से तो पवित्र है ना, कर्मों से भी पवित्र हैं लेकिन संकल्पों से नहीं है तो नहीं चलेगा।
बाबा ने कहा वही हाईनेस और होलीनेस है। कहते हैं ना, हिज होलीनेस हर होलीनेस, पहले भी ये बात आई थी। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सुख शांति है ही। पवित्रता सुख शांति की जननी कहा गया ना, माता कहा गया ना। पवित्र आत्माएं, बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम बाबा ने टच किया कि पवित्र आत्माएं कभी उदास नहीं हो सकती। अब अंडरलाइन करना, अगर हमें उदासी आती है, बेचैनी होती है, तो कहीं ना कहीं अपवित्रता मुझे टच करती है, चाहे संकल्पों से करे, चाहे है ना कोई कर्म में करे, चाहे वाणी में करे, कहीं ना कहीं से तो हो रही है टच। बाबा ने कहा ऐसी ही आत्माएं बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा होगा। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, तो ऐसी आत्माओं को दोनों ताज मिल जाते हैं। तो हमें देखना है, और स्लोगन है मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। तो स्वचिंतन की परिभाषा बाबा ने अच्छी तरह से बताई है। और आज का व्यक्ति सारा लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर ज्वाला रूप बनो। अभी ये जो सितंबर की पॉइंटें चल रही हैं, इसमें ज्वालामुखी योग के ऊपर बाबा बता रहा है। पावरफुल योग मतलब लगन की अग्नि जो होनी चाहिए ज्वाला रूप की होनी चाहिए, और जो ज्वाला रूप की अग्नि होगी भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि के द्वारा वो जो दुनिया की अग्नि है उसको समाप्त करेगी और हर आत्मा को परमात्मा का संदेश, शीतल स्वरूप का अनुभव कराएगी। इससे ही पाप आत्माएं मुक्त हो सकेंगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो हमें भगवान का जो मुख्य फरमान है, अमृत बेला उठ करके फ्रेश होकर के बाबा को याद करना है, अर्थात फरमान बरदार बनना है। स्मृति रखना हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमें किसी को दुख नहीं देना है, क्षीर खंड होकर के रहना है। क्षीर मतलब मीठा। जांच करनी, हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने और अशांति फैलाने के आदत तो नहीं है, तो कोई आदत नहीं होनी चाहिए। और पवित्रता की शक्ति द्वारा सुख के संसार में रहते हुए बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, यही चिंतन करना ही स्वचिंतन है। और अब अग्नि याद की जो लगन है, योग की लगन की अग्नि को ज्वाला रूप धारण करना है, यही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा। तो ऐसी हमें मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए।